स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। दिल्ली के 70 वार्डों में जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान की शुरुआत की गई है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने 44 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान शुरू किया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि अब सरकार वैक्सीन के लिए बूथों पर लोगों का इंतजार करने की बजाय उन तक खुद पहुंचेगी। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान शुरू। अब पोलिंग बूथ पर भी वैक्सीन। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए एकमात्र उपाय है वैक्सीनेशन, और दिल्ली सरकार इस बात को भली भांति समझती है। इसी के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन के लिए केजरीवाल सरकार ने विशेष अभियान शुरू किया है। दिल्ली सरकार ने इस अभियान को जहां वोट वहां वैक्सीनेशन का नाम दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर वैक्सीन की कमी नहीं हुई तो इस अभियान के तहत 4 हफ्तों में 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को दिल्ली में वैक्सीन लगा दी जाएगी। अभियान शुरू किया जा रहा है जिसका नाम है जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। इस अभियान के तहत हमारा उद्देश्य है, ध्येय है, ऑब्जेक्टिव है, हमारा गोल है कि 4 हफ्ते के अंदर अगर वैक्सीन की कमी नहीं हुई, जो कि मुझे लगता नहीं, क्योंकि 45 साल से ऊपर की उम्र के लिए फ़िलहाल वैक्सीन केंद्र सरकार उपलब्ध करवा रही है। अगर वैक्सीन की कमी नहीं हुई तो इस अभियान के तहत 4 हफ्तों में 45 साल से ऊपर की उम्र के हर व्यक्ति को दिल्ली में वैक्सीन लगा दी जाएगी। वहीं केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 57 लाख लोग 45 साल से ऊपर हैं। 27 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और अब 30 लाख लोगों को लगाना बाकी है। उन्होंने कहा कि 45 साल से ऊपर वाले जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं वहां पर लोग बहुत कम आ रहे हैं, इसलिए अब ये तय किया गया है कि लोगों का इंतजार करने की जगह हमको लोगों तक जाना होगा। इस अभियान के तहत हम लोगों को घर घर जाकर कहेंगे कि जहां आप वोट डालने जाते हो वहीं जाकर वैक्सीन लगवाइए। दिल्ली में लगभग 57 लाख लोग हैं 45 के ऊपर की उम्र के, 57 लाख। इसमें से 27 लाख लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। 30 लाख लोग बचे। इन 30 लाख लोगों को अब पहली डोज लगानी है। बहरहाल वैक्सीनेशन अभियान को धार देने के लिए केजरीवाल के इस फैसले ने एक बार फिर साफ कर दिया कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर दिल्ली सरकार कितनी सतर्क है। और इसी के मद्देनजर सीएम केजरीवाल राजधानी में कई अहम कदम उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। दिल्ली में 45 प्लस लोगों के लिए स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। घर के पास वाले पोलिंग बूथ पर ही लगाई जाएगी वैक्सीन। आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहां पर वैक्सीन लगाई जा रही थी वहां पर लोग कम आ रहे हैं। 4 हफ्तों में 45 प्लस के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने का दावा किया जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से। दिल्ली में 45 प्लस लोगों के लिए स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है। तो जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। घर के पास वाले पोलिंग बूथ पर आप वैक्सीन लगवा सकते हैं दिल्ली में, क्योंकि तर्क ये दिया गया है कि जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं वहां पर लोग कम पहुंच रहे हैं। और जो फैक्ट निकलकर सामने आया वो ये है कि जो 45 प्लस वाले लोग हैं वो 57 लाख हैं दिल्ली में, जिसमें से 27 लाख को वैक्सीन लग चुकी है, 30 लाख लोग बचे हैं। और कहा यह जा रहा है कि 4 हफ्तों में ये अभियान पूरा किया जाएगा।
और इसी अहम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारा खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। शुभेंदु शेखर अवस्थी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से, लोकेश शुक्ल जी हैं प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और पवन शर्मा जी को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये तो एक अच्छी पहल हुई ना कि भाई ठीक है, जब वैक्सीनेशन सेंटर पर लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं तो पोलिंग बूथ पर वैक्सीन लगाइए घर के पास में, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो, मैं आपको बहुत क्लियरिटी से बताना चाहता हूं कि अभी तक वैक्सीन कहां लग रही थी। घरों के पास जो सरकारी स्कूल थे, हाँ, वहीं पे वैक्सीन लग रही थी, वहीं पे वोट भी पड़ता है। तो इन्होंने क्या नया किया? हो सकता है कि पूरे दिल्ली में यदि उन्होंने 100 वैक्सीनेशन सेंटर में 10 वैक्सीनेशन सेंटर चेंज करने पड़े, पर 90 तो वहीं पड़ेंगे। अच्छा, ये राजनीति है, गोल गोल घुमाने का है कि वैक्सीन लगा रहा हूं तो वोट भी देना है आपको, क्योंकि अब वो ये तो कह नहीं पाएंगे कि मोदी जी मुझको वैक्सीन दो, वैक्सीन दो, वैक्सीन दो। तो उन्होंने कहा एक नई चीज निकाली जाए, तो हम जहां पे उनका घर है उसके जो नियरेस्ट, आप देखिए एक मंडल जिसको हम वार्ड कहते हैं, वहां पे 2 लोकेशन पे हो रहा था। नॉर्मली एक वार्ड में 2 या 3 जगह पर वोटिंग होती है और बड़ा कंफ्यूजन है इसमें। बहुत सारे लोगों को, जो लोग अभी शिफ्ट होके आए हैं, उनको तो मालूम ही नहीं है वोट कहां पड़ता है। स्कूल का नाम वैसे भी देना होगा उनको कि किस स्कूल में पढ़ रहा है। कोई वोटिंग किसी मार्केट में तो कराते नहीं है। नहीं, वोट कहां पड़ता है ये तो पता करना कोई बहुत बड़ा टास्क थोड़ी ना शुभेंदु जी, वो तो जो लोग वहां रहते हैं वो तो पता ही चल जाएगा। गवर्नमेंट स्कूल जो है एमसीडी के और जो प्राइवेट स्कूल है उसी में पढ़ता है, वही वैक्सीनेशन हो रही थी। तो ये खाली एक नया तरीके का एक नाटकबाजी है। उतने ही सेंटर्स हैं। अब आप सोचिए कि जो आज मैं आपको 100 एग्जांपल देता हूं कि यदि एक जहां पे लग रहा था और अभी जहां पे लगाएंगे, यदि वहां पर 100 मीटर से भी ज्यादा गैप आ जाए, अच्छा, तो जो कहोगे वो हार जाऊंगा मैं। केवल और केवल दिल्ली की जनता को टिकटॉक एक्टर की तरह कुछ नई चीजों से कंफ्यूज करते रहना, अपने को मीडिया में बने रहने के लिए, ये उनका राजनीति है। ठीक है लोकेश जी, मैं कह रहा हूं 100 में से 90 में। ठीक है लोकेश शुक्ल जी, आपकी पार्टी का क्या व्यू है? आप भी समझते हैं क्या कि ये सिर्फ वोट के लिए हो रहा है कि भाई वैक्सीन लगा रहे हैं, वोट भी हमें दो? ये पहले मोदी जी और उसके बाद केजरीवाल जी को ऐसी क्या जल्दबाजी है घोषणाएं करने में? क्या आज तक उन्होंने जो कुछ भी किया सिर्फ घोषणाओं में ही रह गया, वो कभी अमल तो हुआ नहीं। क्या इनके पास इतने टीके हैं कि ये लोग कार्रवाई शुरू कर सकती हैं? नहीं तो 27 लाख लोगों को वैक्सीन लगा दी गई है। 18 से 45 तक के लोग जिनकी वैक्सीन उन्होंने रोक दी थी, क्या वो दोबारा चालू कर दी? क्या उन लोगों को स्लॉट देना शुरू कर दिया? मतलब सिर्फ हवाई बातें। बोलिए शुभेंदु जी, बोलिए। मैं बड़ा कांग्रेस को तो जवाब में निगेटिव बोलना है। मैं ये कहना चाहता हूं, कल मोदी जी ने इतनी अच्छी घोषणा करी और कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन भी मिल जाए और साथ में जो जाए उसको बिरयानी भी साथ में मिल जाए। आज इनके महाराज मोदी जी ने जो घोषणा करी है वो 20 दिन पहले उन्होंने राहुल जी से क्लास ली थी, उसके बाद राहुल जी क्या करी है? वाह, क्या राहुल जी भी अब क्लास करने लगे? मैं कहता रहा हूँ 20 दिन पहले उन्होंने क्लास ली थी राहुल जी से, उसके बाद उन्होंने शुरू किया है। देखिए इस चैनल पे 20 दिन उनको समझने में लग गए कि कहां से वैक्सीन लानी और कहां बांटनी है। सर मजाक की बातें नहीं है, आप बड़ा अच्छा चैनल है, इसके ऊपर है। राहुल जी से कोई शिक्षा ना ले भारत में तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं खाली इस पे पर्सनल कमेंट नहीं करूंगा। मैं ये कहूंगा कि पूरी वैक्सीन है 21 जून से चालू होगा। पर डे 1 करोड़ वैक्सीनेशन पूरे भारत में लगेगी। जो लोगों को एक वैक्सीन लग चुकी है उसके लिए निर्णय लिया गया है कि दूसरी डोज कोवैक्सीन की जब तक पूरी सबको नहीं लग जाएगी तब तक नए लोगों को कोवैक्सीन में नहीं। शुभेंदु जी, यहाँ पर लोकेश जी ये बात कह रहे हैं कि आप अब वैक्सीन लाएंगे कहां से? 18+ वालों की वैक्सीन क्या शुरू कर दी गई है क्या दिल्ली में? बिल्कुल, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं
कि कल दिल्ली को 6.5 लाख वैक्सीन दी गई हैं। अच्छा। कल से लेके आज तक में। अच्छा। वो वैक्सीन दी गई है जिनका पहला लग चुका है, दूसरा लगाने के लिए है। ठीक है। तो पहले 7 दिन उसकी प्रायोरिटी दी जाएगी, जिनकी एक लग चुकी है, डेट निकली जा रही है, उन सब लोगों को दिया जा रहा है। 21 जून से बाद से पूरे भारत में 1 करोड़ वैक्सीनेशन पर डे होना है। 30 करोड़ वैक्सीनेशन 1 महीने में होना है। 3 महीने में 90 करोड़ हो जाएगा। ऑलरेडी 25 करोड़ हम कर चुके हैं, तो लगभग 120 करोड़ हो जाएगा, बाकी बचे हैं। शुभेंदु जी, मुझे एक चीज और बताइए। पवन शर्मा आ गए हमारे साथ। आता हूं लोकेश जी, आता हूं, थोड़ा सा धैर्य रखिए। पवन शर्मा जी आ गए हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। पवन शर्मा जी, स्वागत है आपका। देर में आपने हमें ज्वाइन किया। यहाँ पर ये कहा जा रहा है शुभेंदु जी की तरफ से कि भाई पोलिंग बूथ पर वैक्सीन लगाने का ये तो केवल आप बेवकूफ बना रहे हैं कि भाई अब एक इशारा है कि आप हमें वोट दो, हम आपको वैक्सीन दे रहे हैं। और सरकारी स्कूल में तो वहां पर वैक्सीन लग भी रही थी, बता रहे, कह रहे बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, बहुत 100 मीटर का फर्क आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। जवाब दीजिए सर। देखिए, मैं बड़ा ध्यान से सुन रहा था। सबसे पहले तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं कि जो कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, केंद्र सरकार को फटकार लगाई, 35,000 करोड़ का हिसाब मांगा, एक वैक्सीन का हिसाब मांगा, तब जाके आनंद फानन में केंद्र सरकार को, मोदी जी को एक पीसी करनी पड़ी। और उसमें मन की बात ही मान लीजिए एक तरह की, वो बताना पड़ा कि हम पूरे देश को वैक्सीन दे रहे हैं। यही बात माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 6 महीने पहले बोली थी। मुख्यमंत्री जी ने 6 महीने पहले बोला था कि देश के हर एक व्यक्ति के लिए वैक्सीन सुनिश्चित करनी चाहिए, और ये काम केंद्र सरकार का है। सर विषय पे आ जाओ। नहीं, चलिए ठीक है, अब तो कर दिया उन्होंने, अब आगे की बात करते हैं। हाँ, उसी पे आता हूँ। उस टाइम पे केंद्र सरकार एक गहरी नींद में सो रही थी। अपने इलेक्शंस में सारे नेता इनके बिजी थे, किसी को भी वैक्सीन का टॉपिक है, क्यों उस टाइम पे वैक्सीन प्रोक्योर करनी थी। मुझे ये बताइए ना, पोलिंग बूथ पर वैक्सीन देने का पीछे का मकसद क्या है? मैं अपनी बात कंप्लीट कर, उसी पर बात पे आता हूँ। अगर केंद्र सरकार उस टाइम पे जाग जाती और देश के लोगों को वैक्सीन लग जाती, तो आज इतने लोगों की हत्या नहीं होती। मैं उसको हत्या बोल रहा हूँ, एकदम हत्या। यदि केजरीवाल जी चिल्लाते नहीं तो इलाज न मिल पाना, समय पे सही मैनेजमेंट ना हो पाना ही एक हत्या है। वो आज हमको ये वाला दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन लोकेश कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। दुरुस्त बोलिए लोकेश जी, बोलिए बोलिए। शुभेंदु जी 1 सेकंड बोल दीजिए। हाँ, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ सर, एक कंप्लीट कर लेता हूँ। दिल्ली वासियों की, मैं लीड जो कंप्लीट कर लेता हूँ। आपको आज आनंद फानन में केंद्र सरकार को बोलना पड़ रहा है कि हम देश के हर नौजवान को, हर व्यक्ति को वैक्सीन फ्री लगाएंगे। ये बात हो गई, हम इसका स्वागत करते हैं। हम इसका स्वागत करते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, 6 महीने इस बात में लगा दिए। ठीक है, दुख हो, आगे बढ़िए ना पवन शर्मा जी, इसके आगे बढ़िए। इतनी मौतें नहीं होती। आज भी इनके पास में खाली कोरी बातें करते हैं। लोकेश जी, अभी दे रहा हूँ, समय दे रहा हूँ। लोकेश जी बोल ले दीजिए। अच्छा, नहीं है, बोल ले दीजिए। हाँ, मैं कंप्लीट करता हूँ। आज भी इनके पास में कोई प्लान नहीं है कि देश के लोगों को वैक्सीन कैसे लगेगी। क्या इन्होंने वैक्सीन कंपनी को ऑर्डर दिया? कितनी वैक्सीन इन्होंने अभी तक खरीद ली है? कितनी वैक्सीन कितने स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट होंगी? मैं ये कह रहा हूँ पवन शर्मा जी, मुझे आज भाई आपकी जो प्लानिंग है उसके पीछे का मकसद समझाइए ना। शुभेंदु जी 1 सेकंड, जो आपकी प्लानिंग है वो बताइए ना पवन शर्मा। आपने फैसला लिया, इसके पीछे का मकसद बताइए ना। जी, आज हम इसका स्वागत करते हैं, इस कदम का, और इसी कदम को आगे रखते हुए माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने अपना आगे का प्लान किया है। हमने अभी 45 साल प्लस वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन के लिए हमने स्कूल्स में सेंटर खोले हैं। होता क्या है कि जनरली अभी लोग वैक्सीन सेंटर पे आने में थोड़ी दिक्कत महसूस कर रहे हैं, या फिर वो उनको थोड़ी टेक्निकल समझ की वजह से वो लोग नहीं आ पा रहे हैं। तो सरकार का मानना ये है कि हम वैक्सीन लेके उनके पास जाएंगे। अच्छा। मतलब इसका सीधा सीधा ये है, जहां वोट वहां वैक्सीन। सबको पता है हर 5 साल में सब लोग वोट देने जाते हैं। वो स्कूल उनके घर के आसपास होते हैं लोगों के, इसीलिए हम वैक्सीन सीधे सीधे उसी सेंटर पे उपलब्ध करवाएंगे। हमारे बीएलओ जो है, ठीक है लोकेश जी, अपनी बात रखिए। ठीक है पवन शर्मा जी, आ गई आपकी बात। बस हम आपसे यही समझना चाह रहे थे। ठीक है पवन शर्मा जी, यही समझना चाह रहे थे। ठीक है, आप लोकेश जी की बात सुन लेते हैं। ठीक है सर, आता हूँ ना, दोबारा आता हूँ, अभी टाइम है, काफी टाइम है अभी। बोलिए लोकेश। पवन जी मेरी भी सुन लीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ आपको, दिल्ली वासियों की बहुत फिक्र है आपको, तो वोटिंग एरिया के अंदर क्यों वैक्सीन लगा रहे हैं? उनको घर घर जाओ ना, जैसे पोलियो बूथ जाती है।
पोलियो की दवाइयां भी तो घर घर जाके बच्चों के मुंह में डालते थे। अरे सर हम तो वही कह रहे हैं, आपको वैक्सीन तो दीजिए, हम तो सारे काम कर देंगे। वैक्सीन आप हमसे हमें वैक्सीन लेंगे। दीजिए। बता रहे हैं आज भी शुभेंदु कह जी रहे की हैं अभी कल वैक्सीन दी गई है, 6 लाख की खेप दी गई है। प्राइवेट अस्पतालों के पास इतनी सारी CM वैक्सीन आपका थी, है, आज केंद्र सरकार ने माना है। चलिए ठीक है शुभेंदु आज जी, केंद्र सरकार बात ने देखिए माना है कि घूम फिर के वहीं वैक्सीन आ गई 150 जब हम लगेगी, लगातार इस बात पे लेकिन डिबेट प्राइस- करते हैं। ठीक है पवन शर्मा जी, ठीक है ठीक है लोकेश जी, बताना चाहूंगा, ठीक है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी को अपनी विफलताओं के ऊपर सिर्फ रोने की आदत की हो गई है। हाँ ठीक है कुछ नहीं। ठीक है शुभेंदु जी, हम लगातार ये बातें करते हैं कि भाई आप वैक्सीन नहीं दे पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी लगातार, आज भी देखिए पवन शर्मा वही कह रहे हैं, हमें वैक्सीन तो दीजिए, हम घर घर जाके लगा देंगे। आप वैक्सीन नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं। सर सुनो, ये सब लोगों को जब 16 जनवरी से चालू हुआ और 30 अप्रैल तक हम लोगों ने लगा के पूरा प्रोसेस किया, फ्रंट वॉरियर्स के बाद हेल्थ वॉरियर्स जितने भी लोग थे सबको लगा रहे थे। हाँ। इन लोगों को ऐसा लगने लगा ऐसा ना हो कि ये इनका वैक्सीनेशन प्रोसेस सही निकल जाए, क्योंकि वैक्सीनेशन चालू होने से पहले कांग्रेस के राहुल गांधी और सुरजेवाला ने कहा था वैक्सीन लगा मत देना, और अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि इसका ट्रायल होना चाहिए पूरा। उनको लगा कि जब ये ट्रायल पूरा हो जाएगा, अब देखिए आज रामदेव बाबा कहते हैं कि वैक्सीन सब बेकार है, डॉक्टर बेकार है सारे, और वो इन्हीं आज मोदी जी को कल अपनी वक्तव्य में बोलना चाहिए था कि रामदेव बाबा को इस तरह से अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। हमारे देश के डॉक्टर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ठीक है रामदेव तक मत जाइए, ठीक है पूरा स्टाफ दिन रात मेहनत कर रहा है, रामदेव बाबा पे डिबेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है बोलिए शुभेंदु जी, बात पूरी करिए अब अपनी। मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने जानबूझ के सरकार से कहा, केंद्र सरकार से, कि अब हमारा ये स्टेट का इशू है, हम वैक्सीन मंगा लेंगे। जब पूरे 2 महीने में कुछ नहीं कर पाए तो वापस जाके केंद्र सरकार को कहा कि वैक्सीन आप ही मंगाइए। नहीं, ये किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नहीं बोला कि हम वैक्सीन हम लगवाएंगे। उन्होंने तभी बोला कि आप केंद्र सरकार वैक्सीन खरीदे और वैक्सीन हमको दे। ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है ये। अच्छा ठीक है लोकेश लोकेश जी दिखा दीजिए कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वैक्सीन हम खुद खरीद लेंगे। लोकेश वोटिंग एरिया उन्होंने तब भी कहा था केंद्र सरकार वैक्सीन हमको खरीद के दे। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि उनको घर घर जाके वैक्सीन लगानी चाहिए तो वो बीजेपी से वैक्सीन मांग रहे हैं आप। अरे तो केंद्र सरकार से ही तो वैक्सीन मांगेंगे, किससे मांगेंगे? बीजेपी से वैक्सीन नहीं मांग रहे, केंद्र सरकार केंद्र सरकार से वैक्सीन मांग रहे, जिसने 35,000 करोड़ जनता के टैक्स के पैसे का बजट रखा था। जनता के टैक्स के पैसे में से 35,000 करोड़ वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, हिसाब दीजिए उसका एक पैसे का। ये पैसा हमारे आपके सबके टैक्स का पैसा है। पवन शर्मा सुन लीजिए ना, लोकेश जी की भी आवाज आने दीजिए। लोकेश जी अपनी बात रखिए। मैं ये कह रहा हूँ आप वैक्सीन मांग रहे हो केंद्र सरकार से, वो भी तब जब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि घर घर जाके वैक्सीन लगाओ। क्यों? जब वोटिंग एरिया के अंदर आप वैक्सीन लगा रहे हो तब आपको वैक्सीन नहीं मांगनी। ये तो सरासर धोखेबाजी कर रहे हो आप लोगों के साथ। पवन शर्मा जी देखिए, मुझे लगता है कि आपकी समझ थोड़ी सी स्लो है, कुछ डाउट है। आज भी वही कह रहे हैं, हम वैक्सीन घर घर जाके लगाएंगे, हर एरिया में जाके लगाएंगे, जहां जरूरत होगी लगाने की हम लगाएंगे, मगर हमको वैक्सीन तो मिले। ये हम वैक्सीन बीजेपी से नहीं मांग रहे, ये वैक्सीन हम ठीक है शुभेंदु जी आइए। वजह सुनिए, शुभेंदु चक्रवर्ती दिल्ली सरकार ने वैक्सीन कंपनी को पत्र लिखा, हमको वैक्सीन दीजिए। उस पत्र के जवाब में वैक्सीन कंपनी कहती है हमारे पास केंद्र सरकार के अधिकारी का ये हमारे पास ऑर्डर है कि हम बिना केंद्र सरकार के वैक्सीन आपको नहीं दे सकते। शुभेंदु जी इसलिए वैक्सीन ये दावा किया जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से। शुभेंदु जी एक सेकंड, लोकेश जी एक सेकंड, आप लोगों ने घोषणा कर दी और आपके वैक्सीन नहीं है। हाँ ठीक है, सब बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ तो मतलब यही है ना। हाँ तो यही तो बोल रही राज्य सरकार है कि भाई वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन तो हमें वो केंद्र सरकार का जिम्मा वो देंगे। ठीक है शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, हाँ तो 18+ वालों को यही तो कह के उन्होंने रोका है। शुभेंदु शेखर जी, यहाँ पर सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि हमें अगर वैक्सीन मिल जाती है तो 45+ वालों को हम 4 हफ्ते में वैक्सीन लगा देंगे। और वो कितने लोग हैं? 45 साल से ऊपर वाले 57 लाख लोग दिल्ली में हैं, 27 लाख को लग चुकी है, 30 लाख बचे हैं, और ये कह रहे भाई हम 4 हफ्ते में लगा देंगे, हमें वैक्सीन दे दो। सर अभी तक हमने लगभग 50 लाख वैक्सीन दिया है इनको, है। और आपको आश्चर्य होगा कि जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने बैठे थे कि नया सेंटर पुराने सेंटर से 100 मीटर भी दूरी पे नहीं है, उसको खाली वोट के लिए ये ऐसा बात कर रहे हैं कि जानबूझ के टॉपिक चाहते हैं, शुभेंदु जी चाहते हैं, इनकी पार्टी चाहती है उनको वैक्सीन ना मिले। पवन जी जवाब देंगे ना इसका। पवन जी जवाब देंगे। अस्पतालों में महंगे रेट पे वैक्सीन लोग जाके लगवाएं,
आप ये बताएं कि आपकी सेटिंग क्या है इतने महंगी महंगी वैक्सीन लगवाने के पीछे? आपका पवन शर्मा जी बात तो सही कह रहे हैं ना। शुभेंदु जी कह रहे हैं कि भाई इतनी 100 मीटर की दूरी पे नया वैक्सीनेशन सेंटर खोल के क्या मिल जाएगा, इसके पीछे का मकसद क्या है? वो कह रहे हैं केवल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। मैं आज भी कह रहा हूं, उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया में बने रहने के लिए आपने क्या? मैं जिम्मेदारी से आज बात कह रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का एक लक्ष्य है कि दिल्ली के हर एक बंदे को, हर एक नागरिक को वैक्सीन मिले, चाहे उसके लिए एक सेंटर खोलना पड़े, चाहे 1000 सेंटर खोलना पड़े, हम हर बंदे को वैक्सीन लगवाएंगे। हमको केंद्र सरकार वैक्सीन दे, एक चीज। दूसरा, आज भी ये चाहते हैं, आज देखिए ये आज वैक्सीन सेंटर से इतनी नफरत करते हैं, आज भी इनका प्लान है यहां अगर सेंटर नहीं खोलेंगे तो प्राइवेट अस्पतालों में लोगों को महंगे महंगे रेटों में वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। और जब वैक्सीन 1500-1800 रुपए की आज लग रही है, आज तो इन्होंने अनाउंस कर दिया 150 रुपए की लगेगी, लेकिन आज से पहले जब वैक्सीन 1800 रुपए की लगी है तो वाला पैसा किसके पास गया? क्या पैसा बीजेपी के पास गया? दिल्ली के हॉस्पिटल है वो, इसकी जांच होनी चाहिए। ये घोटाले वाली सरकार की जांच होनी चाहिए। नहीं तो दिल्ली के अस्पताल पर दिल्ली सरकार एक्शन ले सकती है क्या? कमीशन कमाने की पड़ी है। नहीं, दिल्ली के अस्पतालों पर दिल्ली सरकार एक्शन नहीं ले सकती है क्या? इसमें देखिए, मैं आपको लेटर कोट करता हूं, उस लेटर में किसी भी अस्पताल को वैक्सीन देने का नियंत्रण केंद्र सरकार के पास है, दिल्ली सरकार के पास नहीं है। नहीं, उसका ठीक है, उदाहरण ये है, लेकिन अगर सरकार ने एक लेटर लिखा, लेकिन पवन शर्मा 1800 रुपए की वैक्सीन अगर कोई अस्पताल लगा रहा है तो दिल्ली सरकार लगाम नहीं लगा सकती है क्या? नहीं, मैं उसी पॉइंट पे आता हूं। जिस टाइम पे दिल्ली सरकार ने एक पत्र लिखा वैक्सीन कंपनी को कि हमें वैक्सीन दीजिए, उस टाइम पे वैक्सीन कंपनी का जवाब ये था कि हम वैक्सीन बिना केंद्र सरकार की अनुमति के आपको नहीं दे सकते। इसका सीधा सीधा अर्थ है वैक्सीन पे पूरा अधिकार केंद्र सरकार का है। अब कितनी वैक्सीन किस अस्पताल को जाएगी, कितनी वैक्सीन किस राज्य सरकार को जाएगी, ये इस पे डिसाइड करना केंद्र सरकार का अधिकार है। आज ये अधिकार हमको देते हैं, हमारी जिम्मेदारी होती। हाँ ठीक है लोकेश, लेकिन ये सब ना करके आज भी देखिए प्राइवेट अस्पताल के पास में वैक्सीन का अथाह भंडार है, लेकिन राज्य सरकार बिना वैक्सीन के बैठी है। आज हमको ठीक है, शुभेंदु जी से जवाब ले लेंगे, लोकेश जी को ले आते हैं चर्चा में। आप मुझे, मेरे 2 सवाल हैं अनुजी में, 2 सवाल हैं, दोनों के 2 सवाल है। ठीक है, एक एक करके कर लेंगे। लोकेश जी को सुन लेते हैं, बहुत देर से बैठे। लोकेश जी बोल लीजिए पहले। 2 सवालों का जवाब, सिर्फ 2 सवालों का जवाब। अगर आपके पास वैक्सीन नहीं है तो आपने घोषणा किस बात पे कर दी कि वोटिंग एरिया के अंदर वैक्सीन लगेगी, जब अभी भी आप हाथ फैला रहे हो केंद्र सरकार के सामने? अरे सर, आप तो बोलिए मत। आपकी पंजाब की सरकार में वैक्सीन कितने रुपए की आती है, उसको महंगे महंगे दाम पर सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों को बेच दिया। आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? पंजाब के ऊपर राज्य है जहाँ पे वैक्सीन 0% वेस्टेज है। शुभेंदु जी का कमेंट ले लेते हैं। शुभेंदु जी, चर्चा कहीं और जा रही है, पंजाब पहुंच गए, बाबा रामदेव पर पहुंच गए। ठीक है, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए। ये हमेशा शुभेंदु जी, ये हमेशा दिक्कत रहती है। आम आदमी पार्टी ये कहती है कि भाई प्राइवेट हॉस्पिटल को, पवन शर्मा एक सेकेंड सवाल ले लेने दीजिए भाई, सवाल कर लीजिए। शुभेंदु जी, आम आदमी पार्टी हमेशा ये कहती है कि भाई आपने प्राइवेट हॉस्पिटल को भर भर कर वैक्सीन दे दी है, वहां पर तो भंडार पड़ा हुआ है वैक्सीन का, राज्य सरकार के पास है नहीं कुछ, ये कैसे संभव है? सर, ये आदमी रोने वाला बच्चा होता है ना, क्लास में हमेशा रोता रहता है, वैसा केजरीवाल जी हैं। इनको बच्चे वाले क्या बात है, जवाब दीजिए, कमीशन कौन खा रहा है? कैसे मोदी जी का हक है या बीजेपी सारा कमीशन खाई जा रही है? ये तो सबके सामने। शुभेंदु जी की सुनिए ना। नहीं पवन, रुक जाइए भाई, ऐसे नहीं करिए, बोलिए। ऐसा बोलोगे तो मैं इस तरीके के अवस्थी जी बोलिए, नहीं आता हूँ। बोलिए सर, बोलिए। आपको जो दिल्ली के हॉस्पिटल्स हैं, उसको आप लगाम नहीं लगा पा रहे हो कि ये रेट फिक्स नहीं कर पा रहे। ड्रग कंट्रोलर आपके अंदर में है, और यहाँ पे जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्टली चैनल वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, कोऑर्डिनेटर जो इस पूरे डिबेट को कर रहा है, तब आप क्वेश्चन कहीं और ले जा रहे हो। आपको सीधा सीधा जवाब देने की हिम्मत नहीं है, बताने के लिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल आपके अंडर में आते हैं। दूसरा, जनवरी में 7 लाख आपको वैक्सीन दी थी, आपने 60,000 लगाई। नोट कर लो, 7 लाख वैक्सीन दी थी, 60,000 लगाई। फरवरी में 12 लाख दी थी, आपने 3.5 लगाई। मार्च में 24 लाख दी थी, 13 लाख लगाई। बुलेटिन जारी करती है, 2 लाख वैक्सीन का हम लोग हिसाब देते हैं। कहना चाहूंगा कि पवन जी सिर्फ और सिर्फ चूना बेच रहे हैं दिल्ली सरकार। ठीक है, एक लास्ट कमेंट पवन शर्मा, आपका टाइम नहीं है, लास्ट कमेंट, बात रख लीजिए, नहीं तो कहेंगे बोलने नहीं दिया। हाँ, दिल्ली सरकार बड़ी ईमानदारी से डेली वैक्सीन का हिसाब देती है दिल्ली की जनता को, देश की जनता को, कि इतनी वैक्सीन हमारे पास आई, इतनी वैक्सीन हमने लगा दी। ये हिसाब सिर्फ हमारी राज्य की सरकार देती है। देश में जितने भी किसी भी राज्य के ये वैक्सीन की बुलेटिन नहीं आता,
दूसरा, हमने सबसे कम, हमारा 0% वैक्सीन का वेस्टेज है हमारे राज्य में। जब 2 लाख वेस्टेज है, झूठ बोल रहे हो। मेरे भाई साहब कह रहे हैं कि ये पंजाब की सरकार से वैक्सीन खरीद के चलिए ठीक है, पंजाब पे अस्पताल को बेच रही है। पंजाब पे नहीं जाना है। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि अब जो पोलिंग बूथ होते हैं वहां पर वैक्सीन लगाई जाएगी, और इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उनको सुविधा होगी। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि केवल ये वोट बैंक की राजनीति है, मीडिया में बने रहने की राजनीति है। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।